छोटे शहर ऊंची छलांग और अंशुल जी हमारे साथ हैं। दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल आ चुके हैं, फटाफट से और भेज दीजिए अपने सवाल फटाफट से, क्योंकि अंशुल जी की स्पीड बहुत तेज़ रहती है। अंशुल जी, आज लेकिन इंटरनेट आपका साथ नहीं दे पा रहा, क्या हो गया? तो बोलते बोलते थक गए सर। अब तो 1 मिनट, एक मिनट होल्ड कर लीजिए। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगर देखें तो करीब 430 पॉइंट की गिरावट है, और निफ्टी आईटी में 1000 पॉइंट की गिरावट, और सेंसेक्स में करीब अब 800 पॉइंट और 250 पॉइंट की गिरावट है इस समय निफ्टी 50 में। लेकिन देखिए, अब हमारे साथ कुछ नए मेंबर्स भी जुड़ रहे हैं, पहले तो उनका स्वागत कर लेते हैं। अरुण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत मनी 9 परिवार में जुड़ने के लिए। और साथ ही अगर आप हमारे साथ हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इकोनॉमी स्टैंडर्ड और वीआईपी पैक आप ले सकते हैं, और अलग अलग इसमें प्राइजेस हैं। 179 में इक्विटी इकोनॉमी वाला प्लान मिलेगा, और 299 में स्टैंडर्ड, और 599 में वीआईपी। वीआईपी में आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी, मार्केट अपडेट्स, प्रायोरिटी आंसर्स, मनी 9 स्टॉक एनालिसिस, मार्केट पल्स, मनी 9 स्टॉक हेल्पलाइन, म्यूचुअल फंड ट्रबल शॉर्ट सेशन, प्रायोरिटी answers to member queries, Money 9 portfolio analysis, mutual fund helpline और exclusive invite to conclave and summits। तो ये सारी सर्विसेज आपको वीआईपी में मिलेंगी। और जो लोग रिजॉइन करना चाहते हैं तो मनी 9 प्राइम चैनल के मेंबरशिप प्रोग्राम में दोबारा शामिल होने के लिए चैनल के पेज या चैनल के किसी भी वीडियो पर जाएं और ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या टैप करें। अगर आप पहले से सदस्य हैं तो आपको रिज्यूम विकल्प दिखाई देगा। अपनी मेंबरशिप फिर से शुरू करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए निर्देशों का पालन करें और मेंबरशिप फीस का भुगतान करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंशुल जी से पूछते हैं। अंशुल जी, मार्केट में अभी तक तो ये लग रहा था कि बैंक निफ्टी ठीक है और आईटी निफ्टी परेशान कर रहा है। आईटी अपने निचले स्तरों से करीब करीब आईटी इंडेक्स 500-600 पॉइंट रिकवर हो चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी अब टूट रहा है। सर, ये खतरनाक संकेत है या ये कोई बात नहीं, बैंक आ जाएगा वापस? मेरे को बहुत ज्यादा खतरनाक संकेत नहीं दिखते हैं सर। 4,495 का लेवल टूटा है तो 4,119 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 60,000 के इंडेक्स पे 400-500 पॉइंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, ये है कि निफ्टी के लिए दिक्कत है। अगर आईटी जो बाउंस बैक कर रहा है उसमें थोड़ा सा बैंक निफ्टी साथ दे देता है तो जो निफ्टी पे सपोर्ट लेवल टूटा है 25,669 का, ये रिक्लेम हो गया होता है। तो अब चूंकि बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रहा है तो इवेंचुअली ऐसा लग रहा है कि हम ब्रेकडाउन दे के इसके नीचे ही क्लोज करेंगे, तो ये दिक्कत बनी रहेगी मार्केट में। अब इंडेक्स लेवल पे चर्निंग चल रही है और ये चलती रहेगी, तो मेरे ख्याल से अब इंडेक्स से बाहर ट्रेड्स ढूंढना चाहिए। और जो चीज अच्छी होते होते वापस से खराब हो गई वो है मिड कैप और स्मॉल कैप। इस पूरे इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में वापस से पिटाई होना स्टार्ट हो गई, तो ये दिक्कत मतलब मैं दिक्कत से ज्यादा कहूंगा डिसअपॉइंटमेंट हो गई कि मुश्किल से 3 महीने बाद 4 दिन के लिए ब्रेड सुधरी थी, आज फिर जाके वही होने लगा। मतलब वैलेंटाइन वीक चल रहा है, हक डे कल था और होने आज लगा है, तो अब वही है मिड कैप स्मॉल कैप में जहां अपना मेजर काम होता है वही नहीं चल रहा है। तो या तो दो काम कर सकते हैं आप, या तो शांति से बैठिए, अगर इंडेक्स प्लेयर हैं तो भी शांति से बैठिए। बाउंस बैक प्लेयर हैं, अगर आप फॉलिंग नाइफ्स कैच करते हैं और बाउंस बैक प्लेयर हैं तो आईटी एज ए सेक्टर आपको 2-3-4% का बाउंस बैक के लिए, बहुत बेहतरीन एक बाउंस बैक के लिए रेडी हो रहा है। आज ओपन लो के साथ शुरुआत है, शुरुआती 15 मिनट में दबा लेना चाहिए था माल, नहीं है अभी भी कर लीजिए। गैप जैसे ही फिल हो, मतलब कल के लो पे हम जैसे ही पहुंचे, गैप फिल हो सीएनएक्सआईटी पे तो एग्जिट कर लीजिएगा। तो कोई काउंटर बता देते ना अंशुल जी कि इस पे सर बाउंस मैंने बैक में। सुबह से इंफोसिस बाई दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, 1,315 रुपए पे इंफोसिस बाई दिया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले टीसीएस बाई बताया था तो टीसीएस बाई कर सकते हैं। देखिए, मैं लार्ज कैप के साथ ही चिपका रहूंगा, मैं मिड कैप स्मॉल कैप पे नहीं जाऊंगा। अपने आप में इनहेरेंटली नहीं चल रहे हैं, ऊपर से 8-9 महीने 1 साल से बता रहा हूँ कि आईटी में मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहिए। कोई भी तरह का फियास्को आए इसके बाद ऑल टाइम हाई लगेगा तो लार्ज कैप में ही लगेगा। टेक महिंद्रा में लग चुका, फिर आप यहां से एक्यूमुलेशन स्टार्ट करेंगे, ऑल टाइम हाई जब भी लगना है। टीसीएस थोड़ा सा 19-20 लग रहा है, बट इन्फोसिस और एचसीएल टेक में कोई डाउट नहीं है। टेक महिंद्रा तो ऑल टाइम हाई लगा ही चुका है, अगला इन दो में लग जाएगा और सीनेक्स आईटी में लग जाएगा। मुझे अगर यहां से सेफर बेट प्ले करना है तो मैं सीएनएक्स आईटी प्ले करना पसंद करूंगा, क्योंकि उसमें दो चीज होगी, मेरे पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। अगर मैं यहाँ पे खरीद लेता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ खरीद लिया, यहाँ से और 1,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट गिर गया सीएनएक्स आईटी,
तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पैसा इतना रखूंगा, अगर मेरे को 100 रुपए है मेरे पास और 100 रुपए का मेरे को सीनेक्स आईटी खरीदना है, मैं यहाँ पे 20 रुपए का खरीदूंगा, ताकि चार पार्ट और मेरे पास रहेंगे खरीदने के लिए। तो हर डिप पे मैं ऐड कर सकता हूँ, हर रैलीज पे मैं माल बेच सकता हूँ। तो इन आउट करते हुए इंडिविजुअल स्टॉक में कोई अंडर परफॉर्मर कोई आउट परफॉर्मर हो सकता है। मालूम पड़ा हमने सेलेक्ट करने की कोशिश की, आउट परफॉर्मर मिल गया, अंडर परफॉर्मर। बेटर है कि मैं इंडेक्स लेवल पे चला जाऊं और इसको ईटीएफ के थ्रू प्ले कर लूं। तो ऑन यहां से 20% माल लेके ऑन द डिप्स ऐड करता जाऊंगा, ऑन द रैलीज पे बुक करके ऑन द डिप्स वापस ऐड करता जाऊंगा। तो मोर सॉर्ट ऑफ ए ट्रेडिंग पोजीशन अगर रखनी है तो आईटी 20 बेस्ट चीज है। बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ एक आईटी काउंटर्स खास तौर और से इन्फोसिस। इमीडिएट अगर आपको अभी कोई ट्रेड देखना है एकदम इमीडिएट में, तो फूफा जी की मेहरबानी से थोड़ा सा सही हुआ है। वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड अभी क्लाइंट्स को 495 पे बाई दिया है, बात करते ही करते। तो आप भी देख सकते हैं वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड गैप भी अरे फिल वाह। कर लिया है, 10-20 दिन मूविंग एवरेज भी रीटेस्ट हो गया है, डबल बॉटम की नेकलाइन भी रीटेस्ट हो गई है। 495 रुपए पे अभी बाई दिया है। ये वही 3.5% और 7.5% वाला हिसाब रहता है। 495 में बाई, 472.70 का स्टॉप लॉस और 529.70 का टारगेट। तो इसको देख लीजिए फूफा जी, थोड़ा सा धीरे धीरे हल्के तो होने ही लगे हैं। हम्म, बहुत बढ़िया। ये तो चार्ट ऐसा दिख रहा है बिल्कुल अभी 2 मिनट में ही बिल्कुल बेहतरीन चला है, मतलब 2-5 मिनट में ही। क्या बात है, मिनट चार्ट पे क्या ज़बरदस्त दिख रहा है। वनडे चार्ट पर एक बार इसको इंट्राडे चार्ट पे दिखाएंगे क्या टीम? और 529.70 का टारगेट है, 472 का स्टॉप लॉस, सीएमपी 496 चल रहा, बहुत बेहतरीन। अगर टीम हमारी जरा पीसीआर टीम फटाफट से इसको जरा बार चार्ट और इंट्राडे चार्ट पर भी दिखा दीजिए। वर्धमान टेक्सटाइल, यस, यहाँ पर देखिए ये कंसोलिडेशन चल रहा है और थोड़ा सा इसको बार चार्ट को पीछे कर लीजिए ताकि ये आज का इसमें ज़्यादा दिखाई दे। नहीं नहीं, दूसरी साइड प्लीज़, दूसरी साइड कीजिए। यस, ये देखिए 10:30 बजे के बाद इस काउंटर में एक अच्छा जंप देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर अच्छा एक वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है। बिल्कुल ठीक है, तो अभी देखना होगा। इंटरेस्टिंग प्ले है। अंशुल भाई, और भी टेक्सटाइल शेयर होंगे, चलो उन पर भी बात करेंगे। अब दर्शकों के सवाल लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया। एक हमारे दर्शक हैं PHB 121 के नाम से उनका आईडी है। वो पूछ रहे हैं कि सर आईटी में एआई डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से प्रोडक्ट बिजनेस पर और कहाँ कहाँ फ़र्क पड़ेगा। और इनके पास सर देखिए उस पर डिस्कशन हो चुका है। एक्सिलिया सॉल्यूशन में ये 1800 रुपये पर स्टक हैं, 100 शेयर हैं इनके पास, क्या करें? कौन सा सोल्यूशन सर? एक्सलिया, जो काले कंसल्टेंट हुआ करता था पहले, एक्सलिया काले बना, फिर वो एक्सलिया सॉल्यूशन बना, ACCELYA। ठीक है सर। ये भी वही आईटी रिलेटेड लग रहा है काउंटर है, क्योंकि सेम सिनेक्स आईटी जैसी ही पिटाई हुई है इसमें भी। 8 दिन में लगभग ये एटलीस्ट 8 दिन में 12% पिटा है। तो एटलीस्ट पिछले 8 दिन में तो रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, बट ऑल टाइम हाई 1900 रुपए से पिटते पिटते 1200 रुपए आ चुका है। तो बाउंस बैक में आपको 1220 1260 तक प्ले करना है तो कर सकते हैं। मैं नहीं करता क्योंकि वॉल्यूम बेस्ड बाउंस बैक नहीं है और 10, 20, 50 एक दूसरे के नीचे हैं डेली और वीकली पे, तो मेरी लिस्ट में तो कहीं से नहीं आता। बट बाउंस बैक 1260 तक प्ले करना है तो कर सकते हैं। दूसरा अगर वर्धमान टेक्सटाइल में अगर आप वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, तो वर्धमान टेक्सटाइल में पहले एक बड़ा सौदा हुआ 11:16 पे 31 लाख का एक सिंगल ट्रेड हुआ और 11:17 पे 75 लाख का एक सिंगल ट्रेड हुआ, जिसके बीच में भी छोटे छोटे ट्रेड हुए। मैं जनरली ट्रेड देखता हूं जो सिंगल ट्रेड अगर 10 लाख या 12 लाख से बड़ा होता है माइक्रो कैप या स्मॉल कैप स्टॉक में, ये तो वीटीएल आता है, वीटीएल स्मॉल कैप में आता है, 14,500 करोड़ का है। तो मिड माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में अगर सिंगल सौदा 15 लाख से ज्यादा का हो रहा है और एक साथ 2-3 सौदे हो रहे हैं, तो तुरंत उस स्टॉक को खोलिए। अगर आप ट्रेंडिंग है, 10, 20, 50 एक दूसरे के ऊपर है, मोमेंटम वाला काउंटर है,
किसी तरह का कोई बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो प्रीकर्सर बहुत सारी चीजें हैं। अगर वो सारी सेटिस्फाई कर रही हैं और उन स्टॉक्स में अगर बड़े सौदे हो रहे हैं, तो आपका तुरंत इमीडिएट अटेंशन उस पर जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर अरे वाह, ये तो 500 पार हो गया अंशुल जी। तुम्हारा लो रिस्क कितने पे लगा है? 506 रुपये हो गया सर। 509 रुपये में हम रिस्क फ्री भी हो जाएंगे, 509 में। अच्छा नहीं नहीं, उसका तो ठीक है। आएगा तो गिरेगा। तो यहाँ वैसे पर मतलब वर्धमान टेक्सटाइल, आएगा तो ट्राई करेंगे। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत तेज चल रहा है। ठीक है, 509 पे आप अपनी आधी पोजीशन काट दोगे, यही कहना चाह रहे हो ना आप हाँ, अंशुल रिस्क भाई? फ्री सर, रिस्क फ्री। हाँ हाँ, हाँ, रिस्क फ्री। रिस्क फ्री मतलब कि आधी पोजीशन काटना। ठीक है, आधी पोजीशन में। बिल्कुल जी। ठीक है। अभी 501 चल रहा है। ठीक है, इस काउंटर पर नज़र रखेंगे। अंशुल भाई, अगर आपकी तो स्क्रीन पर भी होगा, मैं भी अपनी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, लेकिन इन केस आपको दिखे कि ये रिस्क फ्री होने वाला है या टारगेट हिट होने वाला है, तो आप ज़रूर बता दीजिएगा ड्यूरिंग द शो। जी सर। आगे बढ़ते हैं। ऋषु जी का सवाल है, अदानी पोर्ट या इंडसइंड बैंक शॉर्ट टर्म के लिए सर कौन सा स्टॉक सही रहेगा? सर होना तो देखिए दोनों ही चाहिए। अदानी पोर्ट्स भी ठीक है, 10 डे मूविंग एवरेज पे आके रुका हुआ है। अगर ये नहीं 10 डे मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट हुआ, तो फिर गैप फिल करने 1480 तक जा सकता है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, 1520 के ऊपर वापस आ जाता है तो वापस से तेजी आना स्टार्ट हो जाएगी। सामने इंडसइंड बैंक है, बैंक निफ्टी वीकनेस होना स्टार्ट हुई है, तो इंडसइंड बैंक में भी वीकनेस आ रही है। बट आई बिलीव ये एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के पुल बैक्स हैं, जैसे ही खत्म होंगे बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी आ जाएगी। तो या तो 892 के आसपास आप इंडसइंड बैंक भर लो, या फिर 1520 के ऊपर टिकने लगे तो अदानी पोर्ट्स भर लो। तो दोनों इक्वली गुड है, जिसमें पहले अपॉर्चुनिटी मिल जाए उसमें ले लीजिए, या दोनों में आधा आधा पैसा लगा लीजिए। ठीक है। जीपीटी हेल्थ केयर, सानवी सावंत जी का सवाल है, 159 पर लिया हुआ है, 5 स्टार इन्होंने 547 पर लिया हुआ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पूछ रही हैं कि होल्ड या एवरेज? दूसरा कौन सा था सर जीपीटी के बाद? 5 स्टार 547 का लिया हुआ है। अच्छा देखिए, जीपीटी तो नया स्टॉक दिख रहा है मेरे पास, जितना एनएससी का डेटा है ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है, तो कंप्लीटली अवॉइड की लिस्ट में रहेगा। बाउंस बैक के भी अभी कोई सिग्नेचर दिख नहीं रहे हैं, अगर दिखेंगे तो फिर डेड कैट बाउंस प्ले करने की कोशिश करेंगे। 5 स्टार में भी सिमिलर चीज है, 67 डेज में 37% करेक्शन है। 446 450 निकलता है तो बाउंस बैक 510 रुपए तक कर सकता है। ठीक है। तरुण मांझी जी का सवाल है, नायका में सर क्या अभी क्या करें? नायका अब फिर कुछ नहीं करना है सर। नायका में तो इमीडिएट जो डिप आई थी आपको 232 के अराउंड ब्रेकआउट रीटेस्ट बाई करने का मौका मिल रहा था, वहां से वापस 315 का टारगेट था, हाई बना है 285 और पुल बैक दे रहा है, 10-20 डे मूविंग एवरेज से दूर है, तो उनके अंदर आने के लिए तैयार हो रहा है। पुल बैक पे जब आ जाए 10-20 के अंदर तो टाइटनेस बाई कीजिएगा, फिर वो 315 का टारगेट खुला ही हुआ है। सुभजीत रॉय जी का सवाल है, डी मार्ट 3750 और एचयूएल 2200, इनसे कब निकलना चाहिए? ये दोनों इन्होंने लिए हुए हैं। एचयूएल से तो कल ही निकल जाना चाहिए था, आज चाहे आज भी निकल जाए, पुल बैक में चाहे पुल बैक में भी निकल जाए। 2255 पहला टारगेट है, 1800 2064 दूसरा टारगेट है, और फाइनल टारगेट 1804 रुपए। 1804 तो शायद ना आए क्योंकि इंस्टीट्यूशन स्टॉक है, नीचे इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करने आ जाएगा। 2255 2064 ये तो दिख ही रहा है कि ये आ जाएंगे, तो इस जोन में आप वापस से री एंटर कर सकते हैं। एग्जिट करना है तो कर लीजिए। डीमार्ट में ना एग्जिट करने की कोई अपॉर्चुनिटी है ना फ्रेश ट्रेड लेने की है। 5180 ऊपर में और 3205 नीचे में, ये लेवल नहीं टूटता है, और ये रेंज 224 हफ्तों से बनी हुई है, और अभी ये रेंज कंटिन्यू रहेगी। तो बड़ा रेंज तैयार हो रही है एलटीएफ में, यूनियन बैंक में 478 हफ्ते, आईडीबीआई बैंक में 722 हफ्ते, एलटीएफ में 400 हफ्ते, एमएनएम में 400 450 हफ्ते। तो इसमें भी लगभग अभी टाइम है, 52 महीने निकले हैं, और कुछ समय निकल सकता है, 224 हफ्ते हैं और समय निकल सकता है, बट इवेंचुअली ब्रेकआउट ही देगा। तो दो जगह बाय कर सकते हैं, तो लोअर एंड ऑफ द बेस 3205 या फिर ब्रेकआउट 5180। दोनों केस में आपको जब ब्रेकआउट देगा 8000 तक का टारगेट आराम से देगा।
डील और नो डील डर बहुत है, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा विवेक सर। बिल्कुल ठीक है, नैन्सी जी बोल रही हैं, बोल रही हैं कि एनएमडीसी स्टील सर 44 पर ऐड कर लें क्या? बिल्कुल ऐड करना चाहिए अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। अगर ट्रेडर हैं तो अभी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगली जो मेटल की जो करेक्शन आ रही है कंप्लीट होने के बाद लगभग 11,400 से 11,000 के बीच में खत्म होगी। अगर स्ट्रेच नहीं की तो इस जोन में खत्म होगी और फिर वहां से 17,000 तक की अपमूव बनेगी। उसमें माइन एंड मिनरल और मिडिल में जीएमडीसी, एनएमडीसी स्टील, टाटा स्टील, ये चार एटलीस्ट अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर हैं, तो इन्हीं में बड़ी मूव आनी चाहिए। ठीक है, बेल राइस का कोई सपोर्ट है क्या? बेलराइज में लगभग टारगेट कंप्लीट हो चुके थे सर, तो टारगेट पे प्रॉफिट बुक करना सीखना चाहिए लोगों को। 193.74 का हाई बना है फिलहाल। इमीडिएट सपोर्ट जो है 185 का है, वहीं पे खड़ा है। अगर चलना है तो यहीं से चलेगा, नहीं चलना है तो फिर 182 तोड़ के नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो जब तक 182 प्रोटेक्टेड है आप लॉन्ग रह सकते हैं। कोई खास एज सच दिक्कत दिख नहीं रही है मुझे। आई वुड बिलीव कि ये स्टॉक वापस से ऊपर आएगा। ठीक है, एक सवाल मिला है हमें ABDL पर सर, 500 रुपये का लिया हुआ है, इसमें क्या करना है? एपीटीएल एपीटीएल में भी आज इनसाइड बार का एक्शन है। वही बाउंस बैक जो 440 से चालू हुआ है 564 तक जाएगा। ठीक है, एक हमारी दर्शक हैं, प्राइम मेंबर भी हैं, साक्षी जी, इनका सवाल है सर, HCL टेक और GMDC लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ बाय करें? जीएमडीसी या तो 618 के ऊपर सस्टेन करने लगे तब बाय कीजिए, या फिर 540 के आसपास पहली अपॉर्चुनिटी बनेगी, वहां नहीं एविडेंस मिला तो 466 बेस का लोअर एंड है, वहां पे मौका मिलेगा। मैं कंफर्टेबल तभी रहूंगा जब 620 के ऊपर डिसाइसिवली टिकने लगे। ठीक है, एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर HCL टेक पर भी। अंशुल भाई, HCL टेक पर नहीं बताया अभी। सर एचसीएल टेक और इन्फोसिस यही दो बचे हैं। टेक महिंद्रा में तो ऑल टाइम हाई लग चुका है, तो एचसीएल टेक और इन्फोसिस। एचसीएल टेक भी अनमिटिगेटेड जो लेवल था 1395 उसी को टेस्ट करके देखिए वापस डे हाई पे गैप फिल करने पहले 1474 तक जा रहा है। 1474 के अराउंड प्राइस एक्शन डिसाइड करेगा फर्दर बाउंस बैक करने 1552 आएगा या फिर वापस नीचे आएगा। तो फिलहाल 1474 तक आ रहा है, एक स्कैल्प ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर अजंता फार्मा पर, इसमें सर आपकी कोई राय 1 से 2 साल के, 2 से 3 साल के लिए? अजंता फार्मा लेना है अभी ट्रेड ले लीजिए। एक अपनाइल पैटर्न का ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ था 2843 पे, यहीं पे ट्रेड लेना है, ले लीजिए। 3050 तक का टारगेट मिल जाएगा। आज के लो है 2850, इसके नीचे क्लोज करता है तो आपका स्टॉप लॉस कटेगा। तो खोने को 538 80 रुपए हैं, पाने को लगभग 150 से 200 रुपए हैं। ठीक है, पार्क मेडी हॉस्पिटल 173 की बाइंग है, प्लीज अपना व्यू दे दीजिए। किशोर पुरोहित जी बोल रहे हैं। देखिए आईपीओ बेस ब्रेकआउट 162.70 का आया है, 199 का टारगेट है, 177 चल रहा है, तो थोड़ा सा एक्सटेंड हो चुका है। रिस्क रिवॉर्ड आपका शायद अभी ना मैच करे, बट 162 तक अगर पुल बैक मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। आईपीओ बेस ब्रेकआउट का टारगेट 199 है। ठीक है, नीतीश सारंगी जी हैं, इन्होंने एक शेयर भेजा है बैन गंगा, ये 53 रुपये का लिया हुआ है इन्होंने, इस पर कोई व्यू अंशुल भाई? होल्ड करना चाहिए सर। 46.6 का लेवल रीटेस्ट होके चल रहा है, कल हैमर बना है, आज मार्केट गैप डाउन खुला है इसलिए इनसाइड बार है। इवेंचुअली जब कल के हैमर का हाई क्रॉस होगा 54 का, 63 का पहला टारगेट मिल जाएगा, और ब्रॉडली 63 और 46 की रेंज के अंदर चल रहा है स्टॉक। जियो फाइनेंस 262 का इनके पास पड़ा हुआ है सर, इसमें आपकी कोई राय? 6 महीने से बता रहा हूँ सर, कुछ भी नहीं होगा। 320 रुपए के आसपास से अगले 6 महीने भी कुछ नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन में ही रहेंगे। टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट हो जाने दीजिए,
280 के ऊपर आएगा तो बॉक्स के अंदर वापस आ जाएगा, तो आई वुड बी कंफर्टेबल 280 के ऊपर जब टिकने लगे, ताकि बॉक्स हाई 320 का टारगेट खुले। जब तक बॉक्स लो के नीचे है मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी अगले 6 महीने मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जून जुलाई जाते जाते 1 साल होगा, टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट होगा, तब जाके मेरा इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं समाक्षी जैन जी, ये पूछ रही हैं नारायण हृदयालय में एंट्री 1870 पर की है और प्राइकॉल में 627 की एंट्री है, क्या करें सर 2 से 4 महीने के लिए? दूसरा स्टॉक कौन सा बताया सर? सर नारायण हृदयालय और प्राइकॉल। प्रीकॉल लिमिटेड। और देखिए प्रीकॉल में तो कल इनसाइड बार था, आज भी ऑलमोस्ट इनसाइड बार है। जिस भी दिन ये प्रीकॉल अपन दिए हैं क्या? हो चुका। टारगेट हो चुका? टारगेट स्टॉप लॉस क्या होगा? हम दिए थे 644। प्री कॉल में जैसे ही यहाँ 630 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, 670 तक की अपमूव बनेगी। हमारे इसमें कुछ क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, हमने पहले का बाय दिया हुआ है। दूसरा स्टॉक आपका नारायण हृदयालय 1692 के मेजर सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है। बाउंस बैक में आपको अपसाइड मिल जाएगी 1960 रुपए तक की। मेजर अपसाइड 1960 2050 निकलने के बाद ही बनेगी। मेरे को मतलब ये बाइंग क्लाइमेक्स बनाने की कोशिश कर रहा है। 1692 टूटने के बाद बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। इंजीनियर्स इंडिया आज आई थिंक टॉप गेनर्स की लिस्ट में भी था अंशुल भाई, इस काउंटर पर आपकी राय? इंजीनियर्स इंडिया आज वॉल्यूम राइज है 3370%। मेजर रेजिस्टेंस है 210 रुपए 87 पैसे, यहां तक आ सकता है। इसके ऊपर टिका तो फिर 230 240 तक चला जाएगा, और नहीं टिका यहाँ पे रिजेक्ट किया था 164, उसी को रीटेस्ट करने जाएगा। ठीक है। एक काउंटर हुड को देखना अंशुल भाई, क्योंकि कल ये काउंटर चल रहा था अच्छा खासा और अब ये आज पिट रहा है 3-3.5%। इस काउंटर पर आपकी राय? सर 200 के ऊपर टिका नहीं, 200 के ऊपर टिक जाता तो 207 211 207 और 212 तक का टारगेट खुल जाता। हालांकि आज पिटा है लेकिन कल की रेंज के अंदर ही है, इनसाइड बार है। कल 22 मिलियन का वॉल्यूम था, 442% वॉल्यूम राइज, तो पुल बैक की तरह देख सकते हैं। बट 200 के ऊपर टिकना, 200 201 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है, तब 200। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं समृत रता बोस, इनका सवाल है इथीरियम एंड सोलाना 40% डाउन है। ये अंशुल भाई ये सुपर चैट पर आया क्वेश्चन, आप ट्रैक कर रहे हो इनके चार्ट्स? मैं तो सोलाना लॉस में बेच के खाली कर लिया था। 140 के पास जब ब्रेकडाउन 138 पे जब ब्रेकडाउन कंफर्म हुआ था, $12 का लॉस लेके मैं बाहर हो चुका हूं। अब $78 चल रहा है। नीचे गैप छूटा हुआ था मंथली पे अनमिटिगेटेड लेवल 7968 इस जोन में, उसको फिल करने आए हैं। यहां से अगर कोई रिवर्सल बना तो फिर बाई करेंगे, बाकी अब इससे ज्यादा नीचे जाते हुए दिख नहीं रहा है। लेकिन बाइंग के लिए आपको सोलाना में बुलिश एविडेंस का वेट करना चाहिए। इथीरियम भी अनमिटिगेटेड लेवल अभी बचा हुआ है 1734 का, एक बार उसको और फिल करने आएगा। उस चक्कर में बाकी कॉइन्स भी पिटेंगे, तो इवेंचुअली उस जोन से बाउंस बैक आना चाहिए। ठीक है। नितेश बोस जी का सवाल है HAL सर 4110 की बाइंग है। कल इसके अंशुल भाई रिजल्ट्स भी आए थे, रिजल्ट्स जैसा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उस लाइन में तो आ गए। शॉर्ट टर्म व्यू आपका? सर शॉर्ट टर्म में पुल बैक का व्यू है। 20 डे मूविंग एवरेज 4265, वो निकला तो 50 डे मूविंग एवरेज 4370, बट व्यू अगेन ब्रॉड व्यू वही है जो पहले था। बजट के बाद पिटाई होनी चाहिए थी, 4600 से 3950 आया, पुल बैक ले रहा है। पुल बैक लेने के बाद 3807 का पहला टारगेट खुलना चाहिए। ठीक है। असीम दुग्गल जी का सवाल है एक्सिस बैंक सर, इस पर आपका व्यू? एक्सिस बैंक 1338 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। 1338 के ऊपर टिकता है तो तेजी 1400 रुपए तक के आसपास की बनेगी। फिलहाल इसके नीचे चल रहा है, आई बिलीव कि ये ट्रैप बना रहा है। 1-2 दिन में वापस से 1338 1340 निकलता है, इमीडिएटली आपको लॉन्ग कर लेना चाहिए। ऊपर में आपको 1400 तक के टारगेट मिल जाएंगे।
एक हमारे दर्शक हैं GKCA हैं, इस आईडी ये आईडी बना हुआ है टाटा टेक, इसको ऐड कर सकते हैं क्या? किसको फोटो भेजिएगा? डॉक्टर टाटा टेक 589 का लेवल हमने डिस्कस किया था सर। पैनिक में कहीं भी मिलता है तो ऐड कर लेना चाहिए। मतलब आई बिलीव मैं तो ऐड करूंगा इस जोन में। जैसे ही मेरे को बुलिश एविडेंस मिलेगा ऑन द अपसाइड, मेरा इमीडिएट बाई का जो लेवल रहेगा 629 रहेगा वहां पे। जैसे अदानी ग्रीन नीचे लेके ऊपर बेचा है, टाटा टेक भी इस जोन में 589 के आसपास जैसे ही ओपन हाई लेवल क्रॉस होता है 629 तक के बाउंस बैक के लिए एक राउंड प्ले करूंगा। एक ओपन हाई साथ कुछ मतलब भी कि आज का ओपन हाँ, ओपन और हाई, ओपन है 603.5 का और 607.05 का हाई है। अंशुल भाई कौन सा लेवल देखना है इसमें से? सर ओपन हाई जैसे ही हाई क्रॉस होगा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 607.05 इसको क्रॉस होने दीजिए, तब अंशुल जी इसको प्ले करना चाहेंगे और फिर 629 तक ये जा सकता है सर। और जो थोड़ा ऊपर के लेवल के लोग फंसे हुए हैं उनके लिए आपकी राय टाटा टेक पर? सर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो मैं ट्रेड क्या करूंगा वो बता दिया है, इसके अलावा मैं कोई राय नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है। SEPC में क्या करें, अंकित कुमार जी पूछ रहे हैं। सर मतलब अच्छा, एसईपीसी में पुल बैक आ रहा है। 10 डे मूविंग एवरेज 9.59 तक पुल बैक आ सकता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ऊपर 50 वीक मूविंग एवरेज 12.5 के आसपास है, वहां तक का टारगेट रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अंजुल जी आज थोड़े से शायराना मूड में है, थोड़ा सा वैलेंटाइंस मूड में है। बढ़िया बात है अंशुल जी, अच्छी बात है। अरे अभी आपने प्री कॉल पे सवाल पूछा था सर। प्री कॉल जी पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है 625 पे, फॉलो थ्रू मूव बन रहा है 630 पे। अगर सब कुछ ठीक रहा 620 के नीचे क्लोजिंग नहीं गई, 10 रुपए की रिस्क है। अगर 620 रुपए के नीचे क्लोजिंग नहीं गई तो आप मान के चलो कि 670 680 आराम से मिल सकता है। इसी बीच टेक महिंद्रा फिर डे हाई, तो आईटी स्टॉक धीरे धीरे डे हाई बना रहे हैं। खैर प्री कॉल में भाई तो नहीं दिया ना, नहीं नहीं वो प्री कॉल में अभी कोई ट्रेड नहीं है ना अपना। प्री कॉल में अभी कोई ट्रेड नहीं है, अभी बस बाई देंगे हम इसको। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट, इसको आप 1 महीने का चार्ट कर सकें या 2 महीने, 1 महीने का तो आपको दिख जाएगा ये। और थोड़ा और बड़ा चार्ट कर लीजिए ये। अच्छा ये सॉरी माय बैड, 15 मिनट के चार्ट पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। डेली से 15 मिनट लग गया है, माय बैड। डेली पे इनसाइड बार की ब्रेकआउट है। डेली पे इनसाइड नहीं, डेली पे भी फ्लैग पैटर्न है। 600 रुपए पे उसका ब्रेकआउट आया था, फॉलो थ्रू एक्शन चल रहा है। कल इनसाइड बार था, इनसाइड बार का ब्रेकआउट आया है 627 के ऊपर। वही 660 तक का टारगेट बन सकता है।